पढ़ा लिखा नौजवान जो मुंबई का खौफनाक गैंगस्टर बन गया। इब्तिदाई जिंदगी और तालीम। मनोहर अर्जुन सूर्वे, जिसे दुनिया मनिया सूर्वे के नाम से जानती है, 8 अगस्त 1944 को भारत की रियासत महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी में पैदा हुआ। वो एक महज़ब, पढ़ा लिखा और ज़हीन नौजवान था। उसके खानदान ने बाद में मुंबई की जन्ने दादा के मशहूर कीर्ति कॉलेज में दाखिला ली और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन मुकम्मल की, वो भी 78% नंबरों के साथ, जो इस दौर में एक बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। असातिज़ा और हम जमातों को यकीन था कि ये लड़का साइंसदान, प्रोफेसर या कोई बड़ा मुहक्किक बनेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जराइम की दुनिया में पहला कदम। मुनिया का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जहां उसके सोतीले भाई भार्गव दादा का ताल्लुक मुजरमाना दुनिया से था। 1969 में मुनिया और उसके भाई एक शख्स के कत्ल का इल्जाम लगा। अगरचा मुनिया ने हमेशा दावी किया कि वो बेगुनाह है, मगर पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत पेश किए और अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। यूं एक ज़हीन तालिब इल्म का मुस्तकबल जेल की सुलाखों में कैद हो गया। उसे यरवाड़ा जेल पौने भेज दिया गया और वहीं से उसकी जिंदगी की नई तारीख शुरुआत हुई। जेल में तब्दीली और फिरार। जेल में मुनिया ने सिर्फ वक्त काटने के बजाय अपनी जिस्मानी ताकत में इजाफा किया, जहनी पख्तगी हासिल की और जुर्म की दुनिया के बड़े नामों से ताल्लुकात बनाए। वो जेल के अंदर ही नया शख्स बन चुका था, मंसूबा साज, पुरिज्म और बेखौफ। 1969 में मुनिया ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाकर खुद को अस्पताल मुंतकिल करवाया और फिर वहां से फिरार हो गया। मुंबई वापसी और नया गैंग। जेल से फिरार होने के बाद मुनिया ने मुंबई में कदम रखा। अब वो वापस आया था, मगर किसी आम इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मंसूबा बंद गैंगस्टर बनकर। उसने 2 मुजरिम साथियों, शेख मुनीर और दादा महाले के साथ मिलकर अपनी गैंग बनाई। उन्होंने दादर, साइन, चेंबूर, गोवंडी, धारावी जैसे इलाकों में अपने कदम जमा लिए। लूटमार, बिनक, डकैती, अगवा बराए तावान, सब कुछ शुरू हो गया। मुनिया का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं था, बल्कि मुंबई की माफिया सल्तनत पर कब्जा करना था और पठान गैंग, हाजी मस्तान और यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम जैसे नामों को चीलिंग देना था। दाऊद से दुश्मनी और कत्ल। मुनिया ने मुंबई की सबसे बड़ी क्रिमिनल फैमिली में से एक दाऊद इब्राहिम की फैमिली को भी चीलिंग किया। उसने दाऊद के भाई शबीर इब्राहिम कास्कर को कत्ल कर दिया। यह कत्ल ओपन चीलिंग था, जिससे मुनिया का नाम पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गूंज उठा। दाऊद ने मुनिया को खत्म करने की कसम खा ली। इस दुश्मनी ने मुनिया को न सिर्फ क्रिमिनल्स का हदफ बनाया, बल्कि मुंबई पुलिस की खास नजर में भी लाखड़ा किया। पुलिस का दबाव और एनकाउंटर स्क्वाड की तैयारी। अब मुनिया सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, वो एक खतरा बन चुका था। इस वक्त मुंबई पुलिस ने एक खास टीम बनाई जिसे एनकाउंटर स्क्वाड कहा गया। इस टीम में एसीपी इसहाक भगवान, इंस्पेक्टर राहुल तंबट और कई बहादुर अफसरान शामिल थे। उन्होंने मुनिया और उसके गैंग पर नजर रखना शुरू की, उसके ठिकाने, टारगेट और मामूलात की मालूमात इकट्ठी की। एक एक करके उसके साथी गिरफ्तार होते गए, मगर मुनिया खुद को छुपाए हुए था, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, छोटे घरों में, फेक आईडीज के साथ। आखिरी दिन 11 जनवरी 1982। पुलिस को खबर मिली कि मुनिया सूर्वे वडाला के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर के पास अपनी महबूबा विदिया जोशी से मिलने आ रहा है। इस दिन 11 जनवरी 1982 पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। जैसे ही मुनिया वहां पहुंचा, पुलिस ने घेर कर गोली चलाना शुरू कर दी। मुनिया ने भागने की कोशिश की, मगर वो 3 गोलियां लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। उसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर वहां उसने दम तोड़ दिया। इनकाउंटर की अहमियत। मुनिया सूर्वे का इनकाउंटर मुंबई पुलिस का पहला ऑफिशियल इनकाउंटर माना जाता है। ये वाकया पुलिस की नई हिकमत अमली की बुनियाद बना, जिसे बाद में एनकाउंटर राज्य कहा गया। उसके बाद पुलिस ने एक के बाद एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर को मार गिराया, जिनमें माखिन, महाकाल और बाला जैसे नाम शामिल थे। मुनिया सूर्वे की मीरास। मुनिया की कहानी सिर्फ जुर्म की नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स की है जिसे निजाम ने धोखा दिया। अगर उसे गलत इल्जाम में कैद न किया जाता तो शायद वो एक कामयाब प्रोफेसर होता, लेकिन जेल सिस्टम और इंतकाम की आग ने उसे मुजरिम बना दिया। फिल्मी दुनिया में असर। उसकी जिंदगी पर मबनी कई फिल्में बने। मशहूर फिल्म शूट आउट एट वडाला 2013 में जान इब्राहिम ने मुनिया सूर्वे का किरदार अदा किया। फिल्म ने दिखाया कि कैसे एक सीधा लड़का निजाम के खिलाफ होकर मुजरिम बन गया। आखिरी अल्फाज। मुनिया सूर्वे के आखिरी अल्फाज थे, मैं बेगुनाह था, मुझे सिस्टम ने मजबूर किया। आज भी लोग कहते हैं अगर इंसाफ वक्त पर मिला होता तो मुनिया सूर्वे आज एक साइंसदान होता,
न कि मुंबई के पहले एनकाउंटर का शिकार।